सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, जहां पर अब गणपति के आगमन पर होने वाले हैं शिवांश और प्रार्थना एक और दोनों लगाने वाले हैं एक दूसरे को गले से। और ये सब देखकर अब सोनालिका को काफी गुस्सा आने वाला है, यहाँ तक कि अब वो इस फंक्शन में भी कोई नया ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आएगी। लेकिन कैसे हुए शिवांश और प्रार्थना एक, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि बुआ माँ जब बात कर रही होती है शिवांश से प्रार्थना के बारे में, तो वहीं पर वो स्मिता की बातें उखाड़ देती है और कहती है कि वो देख, वो कितनी खुश है आज अपने घर में, क्योंकि प्रार्थना की शादी उस घर में नहीं हुई और तू जबरदस्ती जाकर उसे अपनी बहू बनाकर यहाँ लेकर आ गया है। अब देख रहा है ना कि हमारी जिंदगी की कैसे लंका लग गई है, कैसे हम लोगों की जिंदगी भंग हो गई है। जिसके बाद अब यहाँ पर शिवांश कहता है कि मुझे स्मिता जावेरी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। लेकिन बुआ माँ उस पर चिल्लाती है, उसे खरी खोटी सुनाती है और साथ ही कहती है कि तुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि तेरी माँ है ही इतनी बुरी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देख कितनी खुश है आज वो अपने घर में अपने बेटे के साथ। मुझे तो कभी उसकी आंख में कोई आंसू नहीं नजर आया, क्योंकि प्रार्थना तो हमारे घर में है तो आंसू तो हमारे आंखों में आएंगे ना। जिसके बाद यहाँ पर वो काफी कुछ सुना देती है, जिसके बाद यहाँ अब शिवांश को काफी बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने रूम में चला जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। तभी यहाँ प्रार्थना ये सब सुन रही होती है और वो बुआ माँ को आकर कहती है कि आप कितनी सेल्फिश है ना, मतलब आपको ये नहीं दिख रहा है कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। उन्होंने आपसे बोला भी कि उन्हें स्मिता जावेरी के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन आपको तो गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। जिसके बाद यहाँ दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन प्रार्थना वहां से चली जाती है। तभी वो बार बार देखती है और शिवांश के मूड को ठीक करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो पैर में चोट लगने का नाटक भी करती है, लेकिन शिवांश उस पर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर जब बप्पा के आगमन के लिए अब सारे साज सजावट का सामान आ चुका होता है, तो वही सब लगा रही होती है प्रार्थना, लेकिन उसने स्टूल एक छोटा सा लिया होता है। जिसके बाद शिवांश उसे वार्न करता है और कहता है कि तुम अच्छे से बड़ा स्टूल ले लो और उससे काम करो, लेकिन यहाँ वो नहीं मानती। और जैसे ही वो लगा रही होती है यहाँ पर अब तोरण तो भी गेट पर लगा रही होती है जब फूल माला, तभी वो एकदम से फिसल जाती है। लेकिन तभी उसे कैच कर लेता है शिवांश और कहता है कि तुम हमेशा जानबूझकर गिरती हो ना जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, ये तो किस्मत का खेल है, भगवान ही तो हमें मिलाता है बार बार। लेकिन शिवांश को गुस्सा आ जाता है, वो वहीं छोड़कर उसे चला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच जहाँ इतना मनमुटाव चल रहा है, लेकिन जैसे ही बप्पा आएंगे वो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। जिसके बाद अब शिवांश की आंखें खुल जाएंगी और उसे पता चल जाएगा कि बुआ सिर्फ उसके इमोशंस के साथ खेलती हैं और ये बात उसे एहसास दिलाने वाली है प्रार्थना। जी हाँ, वो सबूत देने वाली है उसे और वो डाइवोर्स वाली बात भी बताने वाली है कि डाइवोर्स देने के लिए भी बुआ माँ ने ही उसे उकसाया था। तो भैया आप कितने एक्साइटेड है ट्विस्ट के लिए हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।